हरे कृष्णा। आज हम संक्षिप्त पद्म पुराण के भूमि खंड की चर्चा आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से एक प्रसिद्ध नगरी है। वहाँ योग शास्त्र के ज्ञाता और एक ब्राह्मण देवता सदा निवास करते थे और उनका नाम था शिव शर्मा। वे वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार थे: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा। वे सभी पिता के भक्त थे। द्विश्रेष्ठ शिव शर्मा ने उनकी भक्ति देखकर सोचा, पितृभक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वह मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं, इस बात को बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके जानने का प्रयत्न करूंगा। शिव शर्मा ब्राह्मणवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्हें उपाय का ज्ञान था। उन्होंने माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई है। तब वे पिता के पास आकर बोले, तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई हैं। अब उनके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? द्विश्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपने भक्ति परायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करके कहा, बेटा, इस तीखे हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार कार्य किया। पिता ने भी ये बात सुनी। उससे उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण विश्वास हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पितृभक्ति जानने के लिए विचार किया और वेद शर्मा के पास जाकर कहा, बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य सम्मति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहाँ बुला लाओ। पिता के ऐसे कहने पर वेद शर्मा बोले, मैं आपका प्रिय करूंगा। यों कहकर वे पिता को प्रणाम करके चले गए और स्त्री के पास पहुंचकर बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं, तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे में का कष्ट भोग रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें अपना पति नहीं बनाना चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुंह में कफ भरा रहता है। इस समय दूसरी बीमारियों ने भी उन्हें पकड़ रखा है। रोग के कारण वे शिथिल एवं आर्त हो गए हैं, अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा कार्य प्रिय करूंगी। तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपधारी तथा महान तेजस्वी हो। तथापि अतः मैं तुम्हें ही पाना चाहती हूँ। मानद, इस बूढ़े को लेकर क्या करोगे? मेरे शरीर का उपभोग करने से तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होगी। विप्रप्रवर, तुम जिस वस्तु की इच्छा रखते हो वह सब मैं ला दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये महान पापपूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, तुम्हारा वचन अधर्म युक्त, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त हूँ और निरपराध हूँ। मुझसे ऐसी बातें ना कहो। शुभे, मैं पिता के लिए ही यहाँ आया हूँ। उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात ना कहो। मेरे पिताजी को स्वीकार करो। देवी, इसके लिए तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी की जो वस्तु चाहोगी वह सब निसंदेह तुम्हें मैं अर्पण करूंगा। अधिक और क्या कहूँ, देवताओं का राज्य आदि भी यदि चाहो तो मैं तुम्हें वह भी लाके दे सकता हूँ। स्त्री बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का अभिदर्शन कराओ। वेद शर्मा बोले, देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। मेरे आवाहन करने पर इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहाँ आ पहुंचेंगे। और जैसे ही वेद शर्मा ने आवाहन किया, सभी देवता वहां पहुंच गए। देवताओं ने वेद शर्मा से कहा, द्विश्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? वेद शर्मा बोले, देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। एवं वस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। तब उस स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे
मुंह मांगी वस्तु देना चाहते हो तो अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काटकर मुझे अर्पण कर दो। वेद शर्मा ने कहा, देवी आज मैं धन्य हो गया। शुभ है, मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा। ये लो, ये लो। और ये कहकर द्विजश्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिव शर्मा के पास गई। स्त्री ने कहा, विप्रप्रवर, तुम्हारा पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ भेजा है। ये उसका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसको उन्होंने अपने हाथों से काट दिया है। यह सुनकर, उस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे। उन पुण्यात्मा बंधुओं में इस प्रकार बात होने लगी, अहो, धर्म ही जिसका सर्वस्व था, वह हमारी माता सत्य समाधि द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे जिन्होंने पिता के लिए प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे ही, और भी अधिक धन्य हो गए। शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, यह अपने भाई का मस्तक लो और जिस प्रकार ये जी सके वह उपाय करो। सूत जी कहते हैं, धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत वहां से चल दिया। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खींचकर धर्मराज धर्म शर्मा के पास चले आए और बोले, धर्म शर्मम, तुम्हारे आवाहन करने से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उसे निसंदेह पूर्ण करूँगा। धर्म शर्मा ने कहा, धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की है, यदि मुझ में पिता के प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या है, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरा भाई वेद शर्मा जी उठे। धर्म बोले, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या और पितृभक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे भाई जी जाएंगे और तुम्हारा कल्याण हो। धर्मवेत्ताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे और मांग लो। धर्म शर्मा ने जब धर्म का यह उत्तम वचन सुना तो उस महायशस्वी ने महात्मा व्यवस्थ से कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पिता के चरणों की पूजा में अविचल भक्ति, धर्म में अनुराग और अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दीजिए। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से ये सब तुम्हें प्राप्त होगा। उनके मुख से ये महावाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर खड़े हो गए, मानो वे सोते हुए जगे हों। उठते ही महाबुद्धिमान वेद शर्मा ने धर्म शर्मा से कहा, भाई, वे देवी कहाँ गई, पिताजी कहाँ हैं? धर्म शर्मा ने थोड़े से में ही सारा हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर वेद शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारा जैसा मेरा हितैषी कौन है? तदंतर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए। उस समय धर्म शर्मा ने तेजस्वी पिता से कहा, महाभाग, आज मैंने आपके पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ ला दिया है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तदंतर शिव शर्मा ने विनीत भाव से सामने खड़े हुए चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, बेटा, अब तुम मेरा कहना करो, आज ही इंद्रलोक को जाओ और वहां से अमृत ले आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला है। महात्मा पिता का वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने उनसे कहा, पिताजी, मैं आपके अनुसार कार्य करूंगा। और यह कहकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने अपने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करते हुए महान बल और तपस्या के बल पर तथा नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा आरंभ कर दी। अंतरिक्ष मार्ग में जब वे आकाश के भीतर घुसे तब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्न डालना आरंभ किया। उन्होंने मेनका से कहा, सुंदरी, मेरी इस आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक तुम जाओ और विप्र प्रवर विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका ने बड़ी उतावली के साथ चलना आरंभ किया। उसका सुंदर रूप था और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी। नंदनवन के भीतर पहुंचकर वह झूले में जा बैठी और मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका संगीत वीणा के स्वर के समान था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभाव को समझ लिया।
उन्होंने सोचा, यह एक बहुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई है। इंद्र ने इसे भेजा है, ये मेरी भलाई नहीं कर सकती। ये विचार करके वे शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ गए और मेनका ने उन्हें जाते देखा और पूछा, महामते, कहाँ जाओगे? विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य से इंद्रलोक में जाऊंगा। वहां पहुंचने के लिए मुझे बहुत जल्दी है। मेनका ने कहा, विप्रवर, मैं कामदेव के बाणों से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूँ। यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।